आजकल हमारे युवा वर्ग में नशा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जा रही है और समाज में ये जो नशा करने की कुरीति है ये एक जहर के रूप में घुल रही है। तो नशे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं या बहुत लोग शराब का सेवन करने लगते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में हम इसको किस प्रकार देखेंगे कि व्यक्ति की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि व्यक्ति नशा करेगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो राजीव और मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब कुंडली में शनि, मंगल, राहु मुख्य ग्रह हैं जिनकी स्थिति के द्वारा ये पता लगता है कि व्यक्ति किसी नशे का सेवन करेगा कि नहीं। ऐसा व्यक्ति ड्रग्स भी ले सकता है, शराब की लत भी उसको लग सकती है। अब इसमें चंद्रमा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, व्यक्ति यदि मानसिक रूप से कमज़ोर होगा तभी वो नशे की ओर प्रेरित होगा। यदि व्यक्ति का मन मजबूत है, मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत है, तो नशे की ओर नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमको चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहीं कमज़ोर तो नहीं है। या चौथे भाव को देखें, चौथा भाव भी चूँकि मानसिक सुख का है, मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसमें जो मुख्य भाव है वो है दूसरा भाव। तो दूसरा भाव चूँकि खान पान का भाव है, इससे पता लगता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा होगा, सात्विक होगा कि तामसिक होगा। तो दूसरा भाव यदि पीड़ित स्थिति में हो या दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, दूसरे भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे दूसरे भाव में यदि राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठ जाए, जैसे छठे में बैठ जाए, आठवें में या 12वें भाव में बैठ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में हो, निर्बल हो, जैसे यदि नीच का होकर कहीं बैठ जाए दूसरे भाव का स्वामी, या उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरा भाव या दूसरे भाव का स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नशे की ओर प्रेरित हो सकता है, नशे की उसमें प्रवृत्ति पाई जा सकती है। लग्न चूंकि सेल्फ को दिखाता है तो लग्न का मजबूत होना भी आवश्यक है। यदि अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कुछ कुंडलियाँ दी जा रही हैं जिनमें ड्रग्स या अल्कोहल द्वारा नशा करने की संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर एक कुंडली है, इसमें दूसरा भाव जो है इसमें धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी यहाँ नीच का होकर तीसरे भाव में बैठा है। अब तीसरा भाव जो है वो भी दूसरे से दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो नीच का हो गया, कमज़ोर होकर बैठ गया। साथ ही चंद्रमा जो है वो भी राहु के साथ छठे भाव में बैठा है। तो मानसिक स्थिति भी यहाँ कमज़ोर हो गई। चंद्रमा एक तो छठे भाव में बैठ गया, अशुभ भाव है एक, और उसके साथ राहु भी बैठ गया। तो यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया है। लग्नेश को यदि देख रहे हैं तो यहाँ लग्नेश मंगल बन रहा है और वो भी अस्त होकर पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर चंद्रमा, लग्न का स्वामी मंगल और दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति, ये तीनों ही कमज़ोर स्थिति में बैठे हुए हैं। एक अन्य कुंडली ले रहे हैं। अब यहाँ पर लग्न और दूसरे भाव का स्वामी शनि ही बनता है। तो शनि यहाँ पर देखिए मुख्य ग्रह हो गया है। तो दोनों भाव के स्वामी, दूसरे भाव का और लग्न का स्वामी शनि नीच का होकर चौथे भाव में ही बैठ गया। चौथा भाव चूँकि मानसिक सुख का भाव है, तो यहाँ मानसिक स्थिति भी कमज़ोर है और दूसरा भाव भी पीड़ित हो गया है व्यक्ति का। दूसरे भाव में राहु भी बैठा हुआ है। साथ ही चंद्रमा भी नीच का होकर 11वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो 8वें भाव में बैठा है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, शुक्र केतु के साथ बैठा है। एक अन्य कुंडली लेते हैं। इसमें दूसरे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी तीसरे भाव में, दूसरे से दूसरे भाव में
राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ चंद्रमा जो है राहु के द्वारा पीड़ित हो गया। अब इसमें अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, क्योंकि दूसरे भाव में जलीय तत्व की राशि है और शराब चूँकि एक तरल पदार्थ है। तो यहाँ भी दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा पीड़ित हो गया है राहु के साथ बैठकर। दूसरे भाव पर यहाँ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। वक्री शनि भी दूसरे भाव को देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से। शनि वक्री होकर 12वें भाव में बैठा है। यहाँ पर षष्ठेश मंगल की अष्टम दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति भी यहाँ एक अशुभ ग्रह हो गया है, क्योंकि 2 केंद्रों का स्वामी है और वक्री होने के कारण इसका भी अशुभ प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है। लग्न के ऊपर षष्ठेश मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही यहाँ पर लग्नेश जो है बुध, वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में वक्री होने के साथ साथ अस्त भी है। चौथा भाव चूँकि मन का है, मानसिक सुखों का है, तो चौथे भाव का स्वामी भी बुध बन रहा है, जो कि अष्टम में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये हमको देखना है कि दूसरा भाव की क्या स्थिति है, विशेष रूप से चंद्रमा की क्या स्थिति है और शनि राहु ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका प्रभाव दूसरे भाव पर तो नहीं पड़ रहा है। साथ में लग्न को भी देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत होगा, लग्न मजबूत होने के मतलब उसमें आत्मिक शक्ति होगी। यदि जातक में आत्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, तो वो नशे की ओर नहीं प्रेरित हो सकता। और यदि दूसरे भाव पर पाप प्रभाव अधिक पड़ जाए, लेकिन यदि लग्नेश मजबूत है या चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति से जल्दी ही निकल भी सकता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।